हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम चैप्टर 6 के रिमेनिंग एग्जांपल्स करेंगे। दो ही एग्जांपल्स रह गए हैं, सेकंड एंड थर्ड। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल सेकंड इज रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी ओ क्यू। ओ एस रे पी ओ क्यू लाइन पे स्टैंड करती है। रे ओ आर एंड रे ओ टी, ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी ओ एस। एक एंगल ये हो गया एंड सेकेंड इन एस ओ क्यू। ओके, तो हमें गिवन है एंगल पी ओ एस एक्स हो, तो फाइंड करना है हमें आर ओ टी। एक बार फिर से स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। ओ एस एक रे है, ये पी ओ क्यू लाइन पे स्टैंड करती है। रे ओ आर एंड रे ओ टी ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। ओ आर ओ टी कौन से एंगल्स के, पहले ओ आर देखते हैं। ओ आर कौन से एंगल का बाइसेक्टर है? एंगल पी ओ एस, ये ओ आर ये इसका बाइसेक्टर है। एंड सेकेंड एंगल जो है एंगल पी एस ओ क्यू, इस एंगल का बाइसेक्टर है रे ओ टी। क्लियर? तो अगर एंगल पी ओ एस, ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्स है, तो हमें फाइंड करना है आर ओ टी। आर ओ टी, तो ये पूरा एंगल, हमें ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है ओ एस रे ओ एस है, जो ओ एस है स्टैंड्स ऑन लाइन पी ओ क्यू, इसके ऊपर स्टैंड करती है। तो एक तो ये हमें गिवन है, ठीक है, और दूसरा गिवन है हमें एंगल पी ओ एस एक्स ओ, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है आर ओ टी। ठीक है, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। अगर ओ एस रे पी ओ क्यू पे स्टैंड करती है, तो एंगल जो पी ओ एस गिवन है, जो गिवन होता है हमें उसी से स्टार्ट करना होता है। तो अगर ये रे ओ एस पी क्यू पे स्टैंड करती है, तो इसकी एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू, ये 180 डिग्री के इक्वल होंगे, जिसमें पी ओ एस हमारे पास एक्स है, एस ओ क्यू गिवन नहीं है, तो इसको एज इट इज रहने देंगे, इक्वल टू में 180 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, एस ओ क्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू में 180 डिग्री, और एक्स राइट साइड में आके माइनस का हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब देखिए हमने एंगल एस ओ क्यू को निकाला है। पी ओ एस जो है वो हमें गिवन है एक्स, और एंगल एस ओ क्यू हमने निकाला है 180 माइनस एक्स। अब एंगल पी ओ एस जो है, इसे हम अगर यहाँ पे ऐसे डिफाइन करते हैं, ओ आर रे लेते हैं जो कि इसे बाइसेक्ट कर रही है एंगल पी ओ एस को, तो ये दोनों जो एंगल्स हैं इसको हम डिफाइन करते हैं, तो इनमें से एक एक्स हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, ओ आर रे बाइसेक्ट एंगल पी ओ एस। ये जो ओ आर रे है ये पी ओ एस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। अब तो आर ओ एस जो एंगल होगा, आर ओ एस कौन सा एंगल है, आर ओ एस ये वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल इस पी ओ एस
देखो गिवन क्या हमें, एंगल पी ओ एस एक्स गिवन है, पूरा एंगल एक्स है पूरा, ठीक है। तो अगर इसमें से आर ओ एस को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये एंगल दोनों इसका हाफ हो जाएगा। अगर ये पूरा एक्स है तो अगर इसके बाइसेक्ट कर रहे हैं, अगर ये बाइसेक्टर हैं, क्योंकि गिवन है हमें क्या गिवन है यहाँ पे, ये देखिए रे ओ आर बाइसेक्टर्स और ओ टी भी बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है दो जो एंगल यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये बाइसेक्टर जो होते हैं ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ये दोनों। जैसे ये दोनों, ये ओ टी भी बाइसेक्टर तो ये भी इक्वल होंगे, और ओ आर बाइसेक्टर है तो ये दोनों पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो अगर ये पूरा एंगल एक्स है, पूरा एंगल, अगर इस पूरे एंगल में से एक्स पार्ट को निकाल दिया था तो दूसरा उसका हाफ रह जाएगा। बस हमें इसी को प्रूव करना है। कैसे करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ है एंगल पी ओ एस का। यही बाइसेक्टर में यही बात होती है, आर ओ एस ये एंगल हाफ है पी ओ एस का, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अगर ये पूरा एक्स है तो दूसरा उसका हाफ हो जाएगा। पूरा एक्स है तो दोनों अगर जैसे पूरा अगर 2 है तो 1 + 1 2 होगा, मीन्स कि हाफ होगा ना उसका एक। पूरा अगर जो होता है उसका अगर हम एक पोर्शन निकालना चाहते हैं तो उसको हाफ कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एंगल आर ओ एस इक्वल टू है हाफ ऑफ पी ओ एस। अगेन लिखेंगे एंगल आर ओ एस इक्वल टू है 1/2 पी ओ एस है एक्स के इक्वल टू इंटू में एक्स, तो एंगल आर ओ एस इक्वल हो गया x/2 का। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पे लिख लेंगे सिमिलरली दूसरे की तरफ जाते हैं, एंगल एस ओ टी की तरफ। एस ओ टी इसको निकालेंगे। अब ये किसका हाफ है, एस ओ टी, एस ओ क्यू का, जिसमें ओ टी एक रे है जो कि एस ओ क्यू को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बस इसमें भी हमें यही लिखना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल एस ओ टी इक्वल हो गया हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू की। क्लियर। तो एंगल एस ओ टी इक्वल है 1/2 एस ओ क्यू हमारे पास गिवन है, अभी हमने फाइंड आउट किया था। एस ओ क्यू 180 माइनस एक्स ये निकाला था, तो बस इसे हम यहाँ पुट कर देंगे। तो लिख देंगे 1/2 इंटू 180 डिग्री माइनस एक्स। क्लियर। अगेन एस ओ टी इक्वल टू में 180 को दोनों से 180 माइनस एक्स को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में है और बाहर मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये 1/2 जो भी यहाँ स्टेटमेंट होगी दोनों से मल्टीप्लाई होगी। तो 180/2 करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, और x/2 करेंगे तो -x/2 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है, नाउ अब ये जो एंगल है आर ओ, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल आर ओ टी। तो हमें कौन सा एंगल बताना है, ये वाला एंगल, एंगल आर ओ टी पूरा एंगल बताना है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल आर ओ टी निकालने के लिए किसका बाइसेक्ट, ये जो एंगल है किसके दो कॉम्बिनेशन है इसमें एंगल्स के, आर ओ एस एंड एस ओ टी, ठीक है। तो बस अब हम यहाँ पे इसको डिनोट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ एंगल आर ओ टी इक्वल है एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी के, ठीक है। अब एंगल आर ओ टी इक्वल है आर ओ एस, आर ओ एस हमारा यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है x/2 प्लस एस ओ टी हमने यहाँ पे निकाला 90 डिग्री माइनस x/2। अब प्लस माइनस है, x/2 प्लस का और माइनस का कट जाएंगे, तो एंगल आर ओ टी कितना आ गया, 90 डिग्री के इक्वल। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। क्लियर। नाउ एग्जांपल नंबर 3 में गिवन है ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस, ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस आर 4 rays. Prove that angle POQ plus angle QOR plus angle SOR, ये वाला एंगल SOR एंड प्लस एंगल POS से 360 के इक्वल है।
ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या, सेम जैसे हम पहले भी करते आए हैं, गिवन लिखना है हमें। यहाँ पे गिवन है हमारे पास ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस आर रेज। क्लियर। तो प्रूफ क्या करना है हमें, एंगल पी ओ क्यू जो गिवन है बस उसको साथ साथ लिखते जाओ, यही प्रूव करना है। क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल टू है 360 के। ठीक है, आप यहाँ तक करने के बाद अब स्टार्ट होता है हमारा प्रूफ। तो प्रूफ लिखेंगे यहाँ पे। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है ओ क्यू इसको हम इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं टी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो हमने किया, जो हम करेंगे साथ साथ उसको डिफाइन भी करते जाएंगे। लेट अस प्रोड्यूस लाइन ओ क्यू बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब हमने पीछे की तरफ इसको बढ़ाया तो बैकवर्ड लिख देंगे इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली टू पॉइंट, कहाँ तक, कौन से पॉइंट तक हमने इसे एक्सटेंड किया है, टी तक, 2 पॉइंट टी, सो दैट टी ओ क्यू इज अ लाइन। टी क्यू एक लाइन बन गई। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं आगे। तो अब देखो, ये ओ आर सॉरी ओ पी एक रे है, हम इसे अब इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ ओ पी रे स्टैंड्स ऑन लाइन, कौन सी लाइन, टी ओ क्यू के ऊपर करती है स्टैंड। तो अगर ये स्टैंड करती है तो इसके ये दोनों एंगल्स 180 के इक्वल हो जाएंगे, तो लिख देंगे सो एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू है 180 डिग्री। ये इसको फर्स्ट लिख देंगे, किस लिए ऐसा है, लीनियर पेयर। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट बन गया। सेकेंड इक्वेशन सिमिलरली इसी तरह से सेकेंड हम लेते हैं ओ एस को, ओ एस ये भी टी ओ क्यू पे स्टैंड कर रही है। रे ओ एस स्टैंड्स ऑन लाइन टी ओ क्यू। क्लियर। सो अब ओ एस की बात हो रही है ना, ये वाला इस पूरी लाइन पे स्टैंड करिए, तो एंगल कौन सा बनेगा, ये पूरा वाला नीचे पूरा एंगल है जो। तो आप लिखेंगे सो एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू में 180 डिग्री। सेम लीनियर पेयर है, ब्रैकेट में लिख देंगे लीनियर पेयर, और ये सेकंड हो गया इक्वेशन। ठीक है, अब आगे। अब देखिए एंगल एस ओ क्यू, ये हमने पूरा एंगल लिखा है टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू, लेकिन ये जो पूरा एंगल है इसके अंदर दो एंगल और आ रहे हैं, एक ये एंगल और एक ये एंगल। तो अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे बट एंगल एस ओ क्यू किसके इक्वल है, एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू। क्लियर। इसको लिख देंगे थर्ड इक्वेशन, ये हमने बना ली। ठीक है, अब ये जो एंगल हमने सेकंड बनाया था एस ओ क्यू की जगह हमें एस ओ क्यू इन दोनों के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं हम, ये जो सेकंड इक्वेशन थी एंगल टी ओ एस प्लस एस ओ क्यू थी, तो एस ओ क्यू की जगह हम ये लिख देंगे एंगल एस ओ आर प्लस एंगल
आर ओ क्यू इक्वल टू है 180 डिग्री। ये हमारी बन गई फोर्थ इक्वेशन। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड फोर। फर्स्ट क्या है हमारी, एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल, अब सेकंड फोर्थ हमारी ये टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू में 180 ये रहा एंड 180 यहाँ वाला, दोनों को ऐड करेंगे तो 360 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया अच्छे से आपको। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इतना करने के बाद हमें ये देखना है कि हमें प्रूव क्या करना था। क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था ये पी ओ क्यू, क्यू ओ आर, एस ओ आर और पी ओ एस हमें चाहिए, ठीक है। और हमारे पास अब ये एंगल है टी ओ पी ओ क्यू, टी ओ एस ओ आर ओ क्यू। तो इसमें हमारे कितने 5 एंगल आए, 4 चाहिए, ठीक है। तो इसमें एस ओ आर एक एंगल गिवन है, देखिए ध्यान से, इसमें देखिए एस ओ आर, ठीक है। ये एंगल एस ओ आर हमारे पास गिवन है और यहाँ एस ओ आर हमारे पास दो फॉर्म के अंदर है। एस ओ आर है टी ओ एस, ये रहा टी ओ एस एंड टी ओ पी, इन दोनों को ऐड करके हमें एस ओ आर बनाना है, सॉरी इस इन दोनों को ऐड करना है हमें और एस ओ पी बनाना है एंगल, ठीक है। तब जाके हम प्रूव कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, बट एंगल टी ओ एस प्लस एंगल टी ओ पी इक्वल है एंगल पी ओ एस के, ठीक है। ताकि ये दोनों जो हमें प्रूव करना है, आंसर ये भी ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हमें प्रूव करना है उसके इक्वल नहीं लग रहा है ये, तो इसलिए एंगल टी ओ पी और टी ओ एस को कंबाइन कर देंगे, ये एंगल बन जाएगा हमारा पी ओ एस। बस देयरफॉर क्या बन जाएगा, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर, ये एंगल बन गया ना, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल पी ओ आर, एंगल एस ओ आर एंड एंगल क्यू ओ आर, ये वाले दोनों, ये एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, 2 3 और ये 4, चारों एंगल आ गए। तो ये दोनों किसके बराबर हो गए, 360 के। तो यही हमें प्रूव करना था, यहाँ लिख देंगे हैंड्स फुल। होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।